नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। भागलपुर से शुरुआत करते हैं, जहां आपको बता दें कहलगांव प्रखंड के मथुरापुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में लगभग एक दशक से जल जमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है। स्थानीय पंचायत समिति प्रतिनिधि मनोज शाह ने बताया है कि गली मोहल्लों में पानी भरे रहने से दुर्घटनाएं आम हो चुकी हैं। वहीं कई लोगों के पैर और कमर तक टूट चुके हैं। समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने कहलगांव ब्लॉक के कई चक्कर लगाए हैं, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया है, समाधान नहीं दिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि यदि इस बार भी नाला निर्माण नहीं हुआ और समस्या बनी रही तो वोट का बहिष्कार होगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। समस्या सर बहुत है कि मुखिया सरपंच सबको बोलते हैं, वार्ड सबको बोलते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते हैं। हम अपनी जिम्मेवारी लेके इन नाला को अभी साफ करवाए हैं। इस जगह मट्टी दिलवा दिया गया था, आप तो देखवे के तो मट्टी दिलवा दिया गया था। अगले जिसका ज़मीन था वो भी बाउंड्री मार दिया गया था उसका, लेकिन अधिकार नहीं था कि यहाँ मट्टी दे, वो अपने जगह पे मट्टी देता। इसी से मामला बढ़ के हम लोग निर्णय लेके 4 आदमी 5 आदमी मिल के अपने से खट के नाले को साफ करवाएं, जो कि अभी आप यहाँ ये रास्ते से आए हैं। वैभव शर्मा के तबादले के बाद शिखर चौधरी ने मंगलवार को कटिहार के नए एसपी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। जी हां, ज्वाइनिंग के तुरंत बाद प्रेस से बातचीत में एसपी चौधरी ने कहा है कि अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हाल में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए तनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि वे मामले की विस्तृत जानकारी लेंगे और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीमांचल में स्मैक तस्करी के समस्या को गंभीरता से लेते हुए कटिहार में एक विशेष टीम गठित की गई है और उसकी घोषणा भी की गई है। वहीं एसपी ने कहा है कि जनता की सुरक्षा और विश्वास कायम रखना उनकी जिम्मेदारी है। कटिहार से सुमन शर्मा की खास रिपोर्ट। जी, पहले तो कटिहार वासियों को हमारी तरफ से बहुत सारा प्रेम। कटिहार में जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी, पहला तो अपराध नियंत्रण, जो लूट छिनतई जो आम जनता को जो प्रभावित करे, लूट जैसी घटनाएं हो गई, छिनतई जैसी घटनाएं हो गई, इन पे विशेष नज़र रहेगी। थाना अध्यक्षों को इस बारे में सतर्क किया जाएगा और कहीं भी लापरवाही बरती जाएगी तो उन पे कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर चैलेंज है, खास करके आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए, इलेक्शन को देखते हुए। तो जैसे जो जितने आपके असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा कि पूर्व में भी इस तरह की हिंसा को भड़काने का प्रयास किया गया हो या लगातार जिनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा हो, उन पे विशेष नज़र रखी जाएगी। थाना पे उनकी हाजिरी लगवाई जाएगी, उन पे हम लोग 126 की कार्रवाई करेंगे, बॉन्ड डाउन करेंगे और जरूरत पड़े तो एफआईआर कर उनको जेल भी भेजा जाएगा। राजधानी में सनसनीखेज घटना सामने आई। जी हां, बता रहे आईसीआईसीआई लोमबार्ड के ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण का शव बेयर जेल के पास एक कुएं से बरामद किया गया है। अभिषेक कंकड़बाग के रहने वाले थे और रविवार रात रामकृष्ण नगर इलाके में एक फैमिली पार्टी में शामिल हुए थे। सूत्रों के अनुसार पार्टी के बाद उन्होंने पत्नी और बच्चों को घर भेज दिया था और खुद वहीं रुक गए थे। रात 3 बजे उन्होंने पत्नी को कॉल कर कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और वो घर नहीं लौटे। परिजनों ने काफी तलाश के बाद पुलिस को सूचना दी, एफआईआर दर्ज की गई। अस्पतालों में खोजबीन और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन सुराग तक नहीं मिला। तथा पुलिस को उनका शव कुएं से बरामद हुआ है। मौत दुर्घटना है या हत्या है, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां बता दें जलाल बसंत पंचायत स्थित शिव शक्ति पूजा समिति नारायणपुर के तत्वाधान में शिव मंदिर स्थापना की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 24 घंटे अखंड अष्टयाम का आयोजन किया गया है। जी आपको बता दें, इस मौके पर राजद नेत्री डॉक्टर पारुल शंकर, सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं और युवक युवतियां श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबे नजर आए हैं। श्रद्धालु लाल पीले वस्त्रों में सजे बैंड बाजे, डीजे, घोड़े और हाथियों के साथ झूमते गाते जल भरी यात्रा पर निकले। वहीं यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर बंगारी चौक, मोहरमपुर और रहमपुर छठ घाट होते हुए पुनः मंदिर पहुंची है। वहां आचार्य सुमनत तिवारी के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक संपन्न हुआ। इस अवसर पर लचन राय, अमरकांत राय, साथ ही तारकेश राय और बिजली राय, गोपाल राय सहित दर्जनों गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। श्रद्धा, उत्सव और भक्ति से ओतप्रोत आयोजन क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना रहा। नारायणपुर से रणजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट।
लोजपा रामविलास द्वारा आगामी 19 जुलाई को मुंगेर के पोलो मैदान में आयोजित नव संकल्प महासभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अरियरी प्रखंड के रौंदी, साथी, चोर दरगाह और हुसैनाबाद, बेलछी, विद्यापुर समेत कई दर्जनों गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया है। साथ ही आपको बता दें, जिला अध्यक्ष इमाम गजाली की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने लोगों से महासभा में शामिल होने की अपील की है। इस मौके पर शेखपुरा विधानसभा प्रभारी विजय पासवान ने कहा है कि ये महासभा बिहार की राजनीति में नई दिशा तय करेगी। उन्होंने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में शेखपुरा से इमाम गजाली की जीत तय है। और इसी बीच जो युवा जिला अध्यक्ष अरविंद पासवान ने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का विजन जो है रोजगार, पलायन मुक्त और खुशहाल बिहार का है, जिसे लेकर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से जुड़े हैं। महासभा में हजारों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई गई। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। उस बूथ को अध्यक्ष को हम लोग नॉमिनेट कर रहे हैं। बूथ भी जीतेंगे, चुनाव भी जीतेंगे। इमाम गजाली इस बार तय है और हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के आह्वान पर, जैसे राजगीर में पूरा जो है जन सलाह उमड़ा था, जगह न मिला, हम खास करके युवाओं से, नौजवान साथियों से, माता एवं बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि गजाली बाबू आप सभी को गर्म पानी से जो है कि आपका राजगीर के पवित्र स्थल में दर्शन कराने का काम किया। इस बार कर्ण के धरती मुंगेर, कष्टरनी घाट और सोजी घाट में हमारे माता बहनों जाएंगे और गंगा स्नान करेंगे और गजाली बाबू को जिंदाबाद करेंगे। कि राजा दानवीर कर्ण की जो धरती है, मुंगेर से नव संकल्प महासभा का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे नेता ने नव संकल्प महासभा किया, बुआरा की धरती से किए। उसके बाद ज्ञान और तपोवन की भूमि राजगीर की धरती से किए और उसके बाद छपरा। और इस बार जो नव संकल्प महासभा होने जा रहा है वो दानवीर राजा कर्ण की धरती से होने जा रहा है। और ये साफ संदेश है पूरे बिहार को कि युवा अब नव संकल्पित होकर के जाग रहा है। उसे ना जात चाहिए ना धर्म चाहिए, जो उसकी हक की बात करेगा वैसा नेता और उसका साथ चाहिए। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव ने आज जिलाधिकारी सारण के साथ जिले में के महत्वपूर्ण 3 स्थलों चिरांद का पुरातात्विक स्थल और करिंगा का मकबरा और छपरा संग्रहालय का स्थलीय निरीक्षण किया है। जी हां, देख रहे हैं आप खबर, जहां आपको बता दें निरीक्षण के दौरान सचिव ने चिरांद के पुरातात्विक स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और वहां पर पथ निर्माण समेत आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन स्थलों को राज्य के ऐतिहासिक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, साथ ही जिला कला संस्कृति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अंचलाधिकारी, सदर और थाना अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। डोलीगंज से रणजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह ने मंगलवार को जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश की अदालत में पेश होकर उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की है। बता दें, अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 406 व 427 के तहत 10,000 के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया है। मामला लोग गायक शिवेश मिश्रा द्वारा दर्ज परिवाद संख्या 2006/2023 से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अक्षरा सिंह ने समय पर प्रस्तुति नहीं दी, माइक तोड़ कार्यक्रम के बीच में छोड़कर चली गई इस और अग्रिम राशि वापस तक नहीं की गई है। अब अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बेगूसराय से चंदन कुमार की खास रिपोर्ट। शिवेश मिश्रा ने एक परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ फाइल किया था अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह के खिलाफ। उसमें न्यायालय श्री ओम प्रकाश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने संज्ञान लिया। संज्ञानोपरांत हम लोगों ने अग्रिम जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ दाखिल किया। संज्ञान 406 और 427 आईपीसी में लिया गया था। वो मामला एक सिंघिया में प्रोग्राम इवेंट में उनके पार्टिसिपेशन को लेकर के था, जहां अक्षरा सिंह के ऊपर आरोप था कि वो 1 घंटे के लिए प्रोग्राम की और 1 घंटा पहले प्रोग्राम छोड़ के चली गई। कारण था कि उनके ऊपर अभद्र महिलाओं के ऊपर अभद्र तरीके से लोगों ने पैसा बरसाना शुरू किया था, जिसका उन्होंने विरोध किया। दोस्तों, जिस पल का इंतजार था वो पल आज आ गया।
आज अक्षरा सिंह जी को आना पड़ा बेगूसराय कोर्ट में। वो पेशी हुई है उनकी आज बेगूसराय कोर्ट में। हमने केस किया था वहाँ से, उन्होंने एंटीसेप्टिक बेल फाइल किया था, आज उसके लिए उनको कोर्ट आना पड़ा। मैंने बोला था ना आप लोगों को कि उनको लाऊंगा कोर्ट, आई ना, वो गलत का परिणाम गलत होता है। फिर वो आगे जो हो देखा जाएगा, चलेगा, जो चलना होगा चलेगा, उसके लिए पीछे नहीं हटे हैं। और प्रमोद सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस केस को बहुत अच्छे से मैनेज किया, अच्छे से इस केस को लड़ रहे हैं वो। और आप सबका प्यार आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को कि आपने ये पुख्ता कदम हमारे साथ मिलकर उठाया, हमारा आपने सपोर्ट किया। और सच्चाई की जीत होती है हमेशा, मैंने पहले ही कहा था आप लोग के माध्यम से, और सच्चाई की आज जीत हुई। मैं तो हूँ दिल्ली में, लेकिन मुझे पता चला कि आज अक्षरा सिंह जी आई हैं कोर्ट में, सुबह ही पता चला, लेकिन कर क्या सकते हैं, हम तो यहाँ हैं। और ऐसे भी वहाँ भी रहते तो मिलने थोड़े जाते ना। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर में सोमवार को भीषण बारिश के दौरान एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। उसी दौरान संयोग से मौके से गुजर रहे बीजेपी नगर विधायक कुंदन कुमार ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए खुद भीगते हुए सभी घायलों को उठाया और उन्हें अस्पताल भिजवाया। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक खुद घायल लोगों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने विधायक की संवेदनशीलता और तत्पर प्रयास की जमकर भी सराहना की है, तारीफें मिली हैं उन्हें। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्लेटफॉर्म संख्या 4 के पास अपराधियों की निगरानी के दौरान एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने काले रंग के झोले में 57 बंटी बबली ब्रांड की देसी शराब छिपा रखी थी। गिरफ्तार महिला की पहचान मीना देवी निवासी मुफस्सिल थाना क्षेत्र सिवान के रूप में हुई है। बता दें, पुलिस ने महिला के खिलाफ बिहार मद निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। टीम ने शराब की तस्करी रोकने के लिए निगरानी और सख्ती तेज करने की बात कही। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। लखीसराय में सोमवार से सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद प्रसाद सिंह ने जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह रथ ई रिक्शा के माध्यम से माइकिंग कर जिले भर में डायरिया से बचाव के संदेश देगा। 15 जुलाई से 14 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को ORS और जिंक टैबलेट वितरित करेंगी। साथ ही अभियान के तहत 1.93 लाख बच्चों को कवर करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। साथ ही गंभीर लक्षण दिखने पर बच्चों को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की भी अपील की गई है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, और इसी बीच खबर देख रहे हैं आप, जो आपको बता दें लखीसराय नगर के बहा पर स्थित शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ के दौरान देर रात विवाद के बीच 2 युवक को गोली मार दी गई है। जी हां, खबर देख रहे हैं, जो आपको बता दें घायलों की पहचान शिवम कुमार और सत्यम कुमार निवासी वार्ड संख्या 9 टोला रामसेन बढ़िया के रूप में हुई है। दोनों युवक यज्ञ में भंडारे की सेवा में लगे हुए थे। इसी दौरान पहुंचे कुछ युवकों ने कथित रूप से पिस्टल से 4 राउंड फायर कर दिया है, जिससे शिवम की हथेली और सत्यम के चेहरे पर गोली लग गई। बताया गया है कि लंबू कहने पर विरोध करने पर विवाद बढ़ा और गोली चला दी गई है। घायलों का रेफरल अस्पताल में इलाज किया गया है। घटना के बाद सड़क जाम की भी कोशिश की गई, जिसकी पुलिस ने तत्परता से नियंत्रण भी किया। फिलहाल पश्चिम हला ओपी थाना में शिकायत दर्ज कर बात कही जा रही है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 10-15 लड़का के साथ फायर कर दिया, उसके बाद पंच से देखे मारने लगा सबको। पहले से विवाद यही था कि हम सब जो वहाँ जग हो रहा था परस रहे थे, उसी में इसको बोला लंबू, ये राजा जो लड़का है, तो ये बोला काहे बोल रही है, तो बोला कि लड़ लगी तो हमरा से, तो वही बोला कि तोरा बता दो जीते जीते, उसी में हो गया इतना काम। अभी के हमारी खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।